स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको अप्रैल के महीने में पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र की जानकारी दी जाएगी और इस पुष्य नक्षत्र में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों की ही जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इस बार यानी कि अप्रैल के महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र की तिथि कब से कब तक पड़ रही है। गुरु पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है वो गुरुवार 27 अप्रैल प्रातः 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि प्रातः 7 बजे गुरुवार 27 अप्रैल पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, समाप्त होगा 28 अप्रैल शुक्रवार प्रातः 9:53 पे। ये था पुष्य नक्षत्र का समय, जो कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन आ पड़ रहा है, लेकिन गुरुवार के दिन जो है वो अधिक जो हिस्सा है वो आ रहा है पुष्य नक्षत्र का। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुष्य नक्षत्र में सामान्यतः हम लोग सभी पुष्य नक्षत्र में कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, अलग अलग चीज़ों से संबंधित उपाय रहता है वो। लेकिन इस पुष्य नक्षत्र में आपको कोई भी नया उपाय प्रारंभ नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको बताया जाएगा आगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन कोई नई चीज़ आपको प्रारंभ नहीं करना है, उसकी वजह भी आपको बताई जाएगी। दूसरी चीज़, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन। सर्वार्थ सिद्धि योग जो रहेगा वो 27 अप्रैल सूर्योदय से लेकर के 28 अप्रैल सूर्योदय तक, मतलब कि पूरे 24 घंटे जो है वो रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग भी है उस दिन। अमृत सिद्धि योग जो रहेगा वो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के साथ यानी कि सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा 27 अप्रैल को और समाप्त होगा शुक्रवार 28 अप्रैल प्रातः 5:40 पे। इसके अलावा एक योग जो कि अशुभ योग होता है वो भी गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जिसे हम भद्रा के नाम से जानते हैं। भद्रा काल जो रहेगा वो 27 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:38 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा उसी रात, जब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 28 तारीख लग चुकी होगी, रात को 2:49 पर समाप्त हो जाएगा भद्रा। तो ये वो तिथियां थी जो कि पुष्य नक्षत्र के साथ गुरुवार के दिन आ रही हैं। अब एक विशेष बात आपको और बता दें, इसके पहले भी एक वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि गुरु तारा जो है वो अभी अस्त है, उस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। गुरु तारा अस्त होने के कारण से इस पुष्य नक्षत्र में भी हम किसी भी प्रकार का नया उपाय प्रारंभ नहीं करना है। उसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र में सामान्यतः केले की जड़ को धारण किया जाता है पूरे विधि विधान से। उसके अलावा पुखराज धारण किया जाता है। बहुत सारे शुभ कार्य ऐसे होते हैं जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसे खरीदा भी जाता है, जैसे कि किसी के यहाँ विवाह होने वाला है तो विवाह से संबंधित वस्तुएं जो रहती है वो गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदी जाती है। नया व्यापार प्रारंभ करना, नए प्रतिष्ठान खोलना, इन सब चीज़ों के लिए भी गुरु पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, लेकिन इस बार इनमें से किसी भी काम को नहीं करना है क्योंकि गुरु तारा अस्त है। ठीक इसके बाद एक और पुष्य नक्षत्र की तिथि आने वाली है अगले महीने, जिसकी जानकारी इसके बाद वाले वीडियो में आपको दी जाएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या करना है और किस तिथि में किस प्रकार से आपको करना है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन यहाँ जो पुष्य नक्षत्र है इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले इसके पहले कभी भी शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र में उपाय किया है वो इस शुक्रवार को भी उपाय कर सकते हैं। उपाय करने का मतलब है, शुक्रवार माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है और शुक्रवार के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा सामान्यतः अपने घरों में भी करते हैं। पुष्य नक्षत्र की तिथि है, आप चाहें तो जिसने पहले ये उपाय किया था वो इस उपाय को दोबारा से भी दोहरा सकता है। ऐसे सब्सक्राइबर जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने उपाय किए भी होंगे। विधि आपको फिर से एक बार बता देते हैं। शुक्रवार के दिन प्रातः सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर आपको अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है, घी का दिया प्रज्वलित करना है, मंत्र माँ लक्ष्मी का जो आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार जाप करना है। जो गुलाब इत्र आपने पहले प्रयोग किया था, जो आपने अपने पास संभाल के रखा था, उस गुलाब इत्र को माँ लक्ष्मी की फोटो में या जो भी प्रतिमा आपके पास हो उसमें लगा सकते हैं, अपने धन स्थान में लगा दीजिए। और फिर उसके बाद वहीं बैठ करके एक बार लक्ष्मी स्तव का पाठ करिए। जब ये हो जाए तो माँ लक्ष्मी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं। अगर आप खीर बना करके भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इतना करने के बाद जो भी आपसे पूजा में गलती हुई हो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करें। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब भी हमने लक्ष्मी जी की पूजा की है
उसके पहले भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य किया है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें, उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये सारी विधि वही है जैसे आपने पहले इसके किया था। जब इतना हो जाए तो उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है वो आप माँ लक्ष्मी से बोल सकते हैं। माता को अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आप आमंत्रित भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपका जो उपाय है वो संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ प्रसाद आप तब तक वहीं रहने दें माता के सामने जब तक कि जो दिया है आपने जलाया हुआ है या जो प्रज्वलित किया है वो जल रहा हो, तब तक कि आप उसे वहीं रहने दें। उसके बाद फिर आप प्रसाद को केवल अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही मिलकर के खाएं, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। इस गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको या फिर शुक्रवार का जो दिन है उस दिन आपको सिर्फ इतना सा ही करना है और कुछ भी उपाय नहीं है इसके अलावा। लेकिन आने वाले समय में जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है अगले महीने मई के महीने में गुरुवार के दिन, उसमें अलग अलग प्रकार के उपाय कर सकते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र खासकर गुरुवार के दिन जो उपाय होते हैं या फिर रत्न धारण करना, केले की जड़ धारण करना, हत्था जोड़ी की स्थापना, सियार सिंगी की स्थापना, इन सब की जो स्थापना रहती है उसकी भी विधि होती है। शुभ तिथि देख करके आपको इन सब की जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके, जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।